आप जो इसका इंटीरियर देखेंगे, इंटीरियर देख के आप कह नहीं पाएंगे ये किसी गाड़ी का बेस मॉडल या फिर लोअर ट्रिम्स हो सकता है। जो लोग फीचर्स ज़्यादा चाहते हैं लेकिन बजट कम है, उनको एक नया पैकेज यहाँ पर मिल जाए। दोस्तों, बाकी कंपनियाँ जहाँ बेस मॉडल और टॉप मॉडल का ही गेम खेलती रहेगी ना, यहाँ महिंद्रा ने चालाकी दिखा दी है और अपनी इस 3XO की सेल बढ़ाने का बढ़िया जुगाड़ ढूंढ लिया है। कैसे भाई? देखो, ये इस गाड़ी का नया बेस मॉडल है। नया बेस मॉडल कैसे भाई? महिंद्रा अपनी 3XO का नया एडिशन लेके आई है, नाम दिया है रेवेक्स। और इसकी खास बात है कि इसको बेस मॉडल जो कि आता है MX-1 उससे जस्ट एक वेरिएंट ऊपर प्लेस किया गया है, लेकिन जो इसके फीचर्स हैं वो ऐसे हैं जो आपको टॉप मॉडल में मिलते थे। ऐसे ऐसे फीचर्स दे दिए हैं, यहाँ पर पूरी चालाकी दिखाई है। और इसमें रेवेक्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर में, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि रेवेक्स है क्या। तो महिंद्रा 3XO का रेवेक्स एडिशन जो है वो 3 वेरिएंट में लाया गया है, M ऑप्शनल और A। तो जो M और M ऑप्शनल है उसको जो नॉर्मल 3XO के MX-1 है उससे जस्ट एक ऊपर प्लेस किया गया है, और रेवेक्स A जो इसका वेरिएंट है उसको AX5 के जस्ट ऊपर प्लेस किया गया है। तो ये हो गई प्लेसमेंट। अब इंजन की बात करते हैं, तो जहां नॉर्मल वाली 3XO में 3 इंजन ऑप्शन आते हैं, 2 टर्बो पेट्रोल और 1 डीजल। इसमें डीजल तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों टर्बो पेट्रोल इंजन आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलेगा इसमें और ऑटोमेटिक भी मिलेगा इसमें, यानी सारी चीज़ें दे दी हैं। और फीचर्स तो आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा, तो आप कहोगे बाकी वेरिएंट छोड़ो, यही खरीदूंगा मैं। तो एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो नज़र जाएगी ना, वो जाएगी फ्रंट में ग्रिल पे, जो कि इसमें बदल दी गई है। देखो, जो आप इसका बाकी जो नॉर्मल वाली आती है ना 3XO, उसको खरीदेंगे तो यहाँ पर जो ग्रिल है वो ब्लैक कलर में मिलती है, लेकिन यहाँ पर बॉडी कलर में मिलने वाली है। लाल कलर की गाड़ी है तो ग्रिल भी लाल कलर की है, और यहाँ पर आपको क्रोम का इफेक्ट मिलने वाला है, बीच में लोगो भी क्रोम के साथ मिलेगा। हेडलैम्प की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको मिलने वाले हैं हेलोजन में प्रोजेक्टर, और ये बाई फंक्शनल है। साथ ही जो DRL है वो आपको LED में मिलने वाली है। फॉग लैम्प नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 3XO में आपको मिलता है 17 इंच का व्हील, लेकिन यहाँ पर 16 इंच का मिलने वाला है। और अगर आप M या फिर M ऑप्शनल खरीदेंगे तो वहाँ पर ये ब्लैक कलर में आपको व्हील का कवर मिलेगा, लेकिन अगर आप रेवेक्स का A वेरिएंट खरीदेंगे तब आपको ये व्हील में मिलने वाला है एलॉय। डुअल टोन आपको रूफ मिलने वाली है, जो कि इसका जो लुक है उसको एनहेंस करेगी। और साथ में रेव एक्स यहाँ पर लिखा दिखेगा, दिखाएगा भैया कि ये जो गाड़ी है नॉर्मल वाली 3XO नहीं है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल सिमिलर आपको जो नॉर्मल 3XO आती है उसकी के जैसी डायमेंशन कह लो, साइज़ कह लो, लुक कह लो, बाकी बिल्कुल सेम है। यही एक्सटीरियर में चेंजेस रखे गए हैं। ये जो आप इंटीरियर देख रहे हो ये है रेवेक्स A वेरिएंट का इंटीरियर, यानी फीचर जो हैं वो थोड़े बहुत ही एडिशन किए गए हैं, बाकी फीचर्स आपको बेस मॉडल से ही सेम मिलने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात देखेंगे आप, जो इसका इंटीरियर देखेंगे, इंटीरियर देख के आप कह नहीं पाएंगे ये किसी गाड़ी का बेस मॉडल या फिर लोअर ट्रिम्स हो सकता है। देखो, डैशबोर्ड डुअल टोन में दिया गया है, ऊपर ब्लैक नीचे बेज कलर। सीटें आपको लेदरेट सीट मिलने वाली हैं, जो बेस मॉडल है उसी से। किस बेस मॉडल में आपने लेदरेट सीट देखी है? यहाँ पर दी गई है। ड्राइवर की सीट हाइट का एडजस्टमेंट फीचर भी इसमें दिया गया है, जो कि कई बेस मॉडल में, अधिकतर बेस मॉडल में इस फीचर को मिस कर दिया जाता है। और टच स्क्रीन किस बेस मॉडल में देखा है? रेवेक्स के बेस मॉडल में आपको टच स्क्रीन मिलने वाला है 10.25 इंच का। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सपोर्ट करने वाला है। और भाई, स्टीयरिंग पर माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं। ध्यान आपका सड़क पे होना चाहिए। गाड़ी चलाने पे आपको वॉल्यूम बदलनी है तो स्टीयरिंग से बदलना, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है हाथ को। 4 स्पीकर का साउंड सिस्टम दिया गया है, यानी 4 स्पीकर भी मिल जाएंगे। बाकी अपने हिसाब से अपग्रेड कराते रहो बेस मॉडल में, और क्या चाहिए आपको। इसके अलावा आपको भैया मिल जाती है कीलेस एंट्री, यानी गाड़ी की चाबी जो है वो जेब में होनी चाहिए या फिर सिर्फ यहाँ पर रखी होनी चाहिए। ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। पुश बटन दबाओ और गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी फीचर जो है, जो वायरलेस चार्जिंग हो गई, अपना ये 2 कप होल्डर हो गए, और ये आर्म रेस्ट हो गया स्टोरेज के साथ, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली हैं। और एक फीचर जो कि इंडियन कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो क्या है? वो होता है भैया सनरूफ। तो अगर आप इसका रेवेक्स M लेंगे उसमें सनरूफ नहीं है, लेकिन रेवेक्स M ऑप्शनल में आपको छोटा वाला सनरूफ मिल जाता है। और बड़ा वाला चाहिए तो रेवेक्स A ले लो, उसमें आपको बड़ा वाला पैनोरामिक सनरूफ मिल जाने वाला है। ये सारी चीज़ें हो गई। आगे की एक बार पीछे बैठकर दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो रियर सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये तो आप 3XO नॉर्मल वाले में भी कर ही लोगे।
मतलब अच्छा खासा आपको रियर में स्पेस मिलने वाला है। पूरी जो गाड़ी है उसमें भी लेग रूम वगैरह, हेड रूम वगैरह सफिशिएंट आपको मिल जाता है। सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी पीछे? रियर में आपको एसी वेंट दिया गया है। यहाँ पर आपको एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और फ़ोन रखने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। और यहाँ नीचे दिया गया है एक 12 वोल्ट का सॉकेट, जिसमें आप बड़ी चीज़ चलाना चाहें वो चला सकते हैं। रियर में सीट पॉकेट दी गई है दोनों सीटों में, और तीन तीन हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो कि भैया इनकी हाइट जो है वो आप एडजस्ट भी कर सकते हो। और बीच में मिल जाता है एक आर्म रेस्ट, जिसमें हैं दो दो कप होल्डर्स। बाकी ये जो सीट है 60-40 स्प्लिट भी होती है, ताकि जो आपकी स्टोरेज है उसको आप बढ़ा पाएँ। तो ये सारा मामला है भैया पीछे का। और यहाँ पर जो है बीच में जो बंदा बैठेगा उसको बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा वाला हम्प नहीं है। कई हमने गाड़ियों में देखा यहाँ ऊंचा ऊंचा रहता है टनल सा, तो बैठने में प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पर नहीं रहने वाली। अब इंजन और गियर बॉक्स की बात करते हैं, तो जो 110 पीएस की पावर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन है ना, वो तो आपको मिलेगा एम और एम ऑप्शनल में रेवेक्स के। और जो ज़्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन है 130 पीएस की पावर वाला, वो आपको रेवेक्स ए में मिलने वाला है। तो ये चेंजेस हैं इंजन ऑप्शन के। गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो एम और एम ऑप्शनल में आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा, लेकिन जो रेवेक्स ए है उसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। फीचर्स में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए मैं एक पूरी लिस्ट लगा दूंगा, कहाँ पर इनको प्लेस किया गया है और किस किस वेरिएंट में, यानी तीनों वेरिएंट में क्या क्या फ़ीचर्स का डिफरेंस है, वो सारी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाने वाली है। तो ये था भैया इसका पूरा वॉक अराउंड समझ लो, या पूरा डिवाइडेशन समझ लो इस 3XO के नए रेवेक्स वेरिएंट का, एडिशन का। तो कंपनी ने बढ़िया चालाकी दिखाई है, बढ़िया होशियारी दिखाई है कि नया बेस मॉडल लाने के बजाय, यानी उसको MX2 प्लस या समथिंग नाम देने की बजाय रेवेक्स के नाम से एक नया एडिशन ही लॉन्च कर दिया। और कोशिश यही करी है कि जो लोग फीचर्स ज़्यादा चाहते हैं लेकिन बजट कम है, उनको एक नया पैकेज यहाँ पर मिल जाए। कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताना है। और अगर इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी दूसरी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, हम बैठे हैं आपको जवाब देने के लिए। इस वीडियो में इतना ही भाई, थैंक यू सो मच।